थाना बना हुआ है, उसके पहले जो राजा थे अन्नम देव, बीच में जो है अंग्रेजों का शासन काल आया, अंग्रेजों ने उनसे ले लिया और उनके बाद रुद्र प्रताप आए। उनके नेतृत्व में जो है एक जो है सेना का गठन किया गया, जिस सेना का नाम रखा गया भूमकाल, और हमारे देवी देवताओं को पूजा करने का छूट प्रदान की जाए। वक्त बदला, वक्त की नजाकत बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो वो है सिहावा की दशहरा मनाने की एक दस्तूर। बता दें आदिकाल से ये चली आ रही परंपरा को सिहावा के वासियों ने बखूबी निभाया है। बता दो यहाँ दशहरा में पुतले का को नहीं जला जाता, बल्कि मिट्टी के नग्न रूप में रावण के वध किया जाता है। और आज राजा स्वयं चांदमारी करेंगे और देखने के लिए आप देख सकते हैं बड़ी संघ परंपरा को निभाने के लिए आज देखने के लिए पहुंचे हैं अनोखे दस्तूर को। तो आज हम आपको दिखाएंगे हरा। हमारे थाना के पूर्व प्रभारियों और पहले से पौराणिक कथा यहाँ है कि यहाँ पर जो थाना बना हुआ है, उसके पहले जो राजा थे अन्नम देव, उनके द्वारा जो है 2 देवी लाई गई थी। एक और यहाँ पर जो जगह स्थान पर थाना बना हुआ है, उस स्थान पे जो है ना रक्षा गृह बनाया गया था, सुरक्षा गृह के बनाया गया था। और उसके दोनों खंभे में 2 देवी, एक चंडी देवी और खम्बेश्वरी माँ, उनको दोनों को विराजमान किया गया था। निर्णय वहीं पे लिया जाता था। फिर जो है अन्नम देव के बाद जो राजा, बीच में जो है अंग्रेजों का शासन काल आया, अंग्रेजों ने उनसे ले लिया और उनके बाद रुद्र प्रताप आए। रुद्र प्रताप जो है अल्पवयस्क थे, तो शासन अंग्रेजों का चलता था और अंग्रेजों के कहीं शासन चलता था और राजा वो थे रुद्र प्रताप। तो उनका एक जो है दीवान था बैजनाथ पंडा, वो जो है दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसका अन्याय बहुत बढ़ते गया था। तो फिर जो है इसके पश्चात यहाँ जो है बस्तर कांकेर क्षेत्र के आदिवासी एकत्रित हुए। गुंडूधर के नेतृत्व में जो है एक जो है सेना का गठन किया गया, जिस सेना का नाम रखा गया भूमकाल। भूमकाल से सेना का गठन होने के तत्परांत जो है इन दोनों में ब्रिटिश शासन में और भूमकाल सेना में युद्ध हुआ। तो उसी समय जब ये अंग्रेजों ने लिया था, तो राजा का जो अन्नम देव का महल था, तो सुरक्षा गृह उसको तोड़वा करके दूसरे रूप दे दिया था। परंतु जो है माँ खम्बेश्वरी और रणचंडी देवी, उनको जो है खंभे से चुनवा दिया गया था। तो जो उनके राजमिस्त्री वगैरह थे, उनको भी प्रताड़ना मिली और अंग्रेज शासन के लोगों को भी। तो फिर वो जो है इसमें जो है अंग्रेज और भूमकाल सेना में युद्ध भी हुआ। तो देवी के प्रताप से अंग्रेजों की जो गनों से बंदूकें निकलती थी, वो जो है कारगर नहीं होती थी, फटती नहीं थी, और ये जो है तभी ब्रिटिश में और भूमकाल सेनाओं में मध्य जो है वैमनस्यता उत्पन्न हो रही थी। तो फिर एक जो है उनका गवर्नर था, कमिश्नर अंग्रेजों का, उनके द्वारा जो है ना इस बीच में समझौता किया गया। फिर बाद में यहाँ के दोनों लोगों ने, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों की वचनबद्धता रहती थी, तो उन लोगों ने कहा कि हमको जो है अपने शस्त्र की पूजा करने और हमारे देवी देवताओं को पूजा करने का छूट प्रदान की जाए। तो फिर उस दिन छूट प्रदान की गई और ये सन 1895 में यहाँ पर थाना का निर्माण किया गया था भूमिकाल को सेनाओं को दबाने के लिए। फिर 1906 में ये 24 परगना चौकी के नाम से निर्माण किया गया था और उसी स्थान पे चौकी बनाई गई थी। ये दशहरा यहाँ पे सिहावा के नाम से जाने जाते हैं और इसका परंपरा जो है बहुत पहले से आते आ रहा है, चलते आ रहा है। और ये जो है परंपरा के आधार पे नग्न रावण है और इसीलिए इसको माता जी के खड़क से काटा जाता है। ये रावण अही रावण है बोलते हैं। ये रावण जो है शस्त्र बाहु रावण है, मही रावण। ये क्यों मारा जाता है, मतलब ये क्यों मारा जाता है? तो जो युद्ध होता है, रामचंद्र जी से प्रश्न किया था माता सीता, एक दुराचारी राक्षस इस पृथ्वी में और है, तो उसको आप मार करके देखिए। आपने 10 शरीर का रावण मार दिए तो वो बलशाली बता रहे हैं, तो उस रावण को आप मार के देखिए। तो उसके साथ युद्ध हुआ है, तो युद्ध करते करते हताश हो जाता है श्री रामचंद्र जी। वापस आ करके माता जी के चरणों में हाथ जोड़ करके वो प्रणाम करता है कि इस रावण को आप किसी भी तरीके से आप मारिए। तो उस आधार पे माता जो है क्रुद्ध रूप में जाता है। उसके बाद कई सेना भेजते गया कि वो मान जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके
लेकिन कहाँ दुराचारी राक्षस कहाँ मारेगा, वो तो युद्ध करने के लिए तत्पर था। अब कामातुर हो गया था, माता जी के साथ युद्ध करते करते वो कामातुर में आ गया था। उसके बाद माता जी का क्रोध और बढ़ते गया, तो उसको खड़ग खप्पर लेकर के उसको काट के खत्म किया उस रावण को। अच्छा, इसको मिट्टी को क्या करते हैं वो? मिट्टी को लोग बाग ला करके पूजा भी करते हैं, रैनी बत्ते भी हैं। और महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं? महिलाएं इसलिए नहीं जाती कि वो नग्न रावण है, दुराचारी राक्षस है वो। कितनी सदी हो गई? इसको तो कई सदी गुजर चुका है इसका परंपरा। अच्छा, वो मिट्टी को बनाते हैं, सिर्फ एक ही परिवार बनाते हैं उसको क्या? और एक ही परिवार बनाते हैं पुजारी, उसका कुम्हार लोग। देखिए, दशमी के दिन 10 शीश रावण का वध होता है भगवान रामचंद्र जी, और ये सहस्त्रबाहु रावण का वध एकादशी के दिन जो माता जी के खड्ग से होता है और माता जी करती हैं। ये परंपरा के बारे में बताएं। ये परंपरा ये है कि जब भगवान रामचंद्र जी 10 शीश रावण का वध करने के पश्चात माता सीता जी को लेकर के जब अयोध्या आना चाहते हैं, उसी वक्त माता सीता जी बोलती हैं कि अभी एक और रावण बाकी है प्रभु, जब तक कि आप उनका वध नहीं करेंगे तब तक कि आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं चलो फिर, रहता कहाँ है वो? तो वो बोलते पाताल लोक में। तो फिर उसको लेकर के पूरी सेना सहित हनुमान जी, भाई लक्ष्मण को लेकर के उस रावण का वध करने के लिए जाते हैं। उस रावण से जब आमना सामना होता है तो भगवान रामचंद्र जी उसी बाण को चलाते हैं जिससे उन्होंने 10 शीश रावण का वध किया था। तो उसको तो वो रावण ऐसे ही पकड़ के तोड़ मड़ोड़ के फेंक देता है, क्योंकि वो वरदानी था, उसको ब्रह्मा जी द्वारा वरदान था कि तेरा वध कोई नहीं कर सकते। अखंड तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। उन्होंने कहा था तेरी मृत्यु तो है ही, लेकिन मृत्यु का कारण होगा जब तू अमर्यादित होगा, तब तेरी मृत्यु होगी। उस बाण को फेंकने के बाद वो रावण फूंक मारता है, तो जिससे भगवान रामचंद्र सहित पूरी सेना बेहोश हो जाते हैं, तड़फड़ाने लगते हैं। उसको देख करके माता सीता जी क्रोधित होकर के उस रावण का वध करने के लिए आती हैं। तो जैसे ही वो मारती हैं, उनके ऊपर वो खड़ग चलाती हैं, तो उसका खून जब जमीन पे गिरता है, भूमि पर गिरता है, तो उतने ही रावण पैदा हो जाते हैं। तो माता सीता जी भी थक जाती हैं, हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तब वो बैठ जाती हैं थक करके। तो उनके रूप को, माता जी अपार सुंदरी थी, उनको देख करके वो काबांध हो जाता है। काबांध हो करके वो अपना वस्त्र खोल करके गलत नियत से वो माता सीता जी की ओर दौड़ता है। तो उसको यही श्राप था, वरदान था कि जब तू अमर्यादित होगा तब तेरा वध होगा। तो यहाँ पर वो अमर्यादित हो जाता है। उसी वक्त माता जी वो खड़ग से लेकर के और खप्पर लेकर के उसका खून पीकर उसको वध कर देते हैं। तब से परंपरा है यहाँ पर और बस्तर में एकादशी के दिन ही रावण वध होता है। चांदमारी यहाँ विजय का प्रतीक है, जो यहाँ के थानेदार द्वारा किया जाता है। यहाँ से पूरी देवी देवता, पहले डोंगरीपारा से नायक परिवार सहित पूरी देवी देवता, और यहाँ से माता जी थाना जाते हैं। थाना से उनको अगवानी करके वहाँ के जो देवी माता हैं उनको आराधना करके और उनको लेकर के और थानेदार सहित उनको लेकर के चांदमारी स्थल जाते हैं, जो दंतेश्वरी माई के नाम से वहाँ पे चांदमारी होता है। वहाँ पे बड़ का पेड़ है, दंतेश्वरी माता जी के नदी के इस पार उस बड़ पर नारियल बांध दिया जाता है और उसको एक ही फायर में उस नारियल को तोड़ना है। तो ये थानेदार द्वारा यहाँ से किया जाता है, जो विजय का प्रतीक है। बहुत प्राचीन और पुरातन बात है ये, जो वर्णन भी नहीं है, जिसको अपन पढ़े भी नहीं है। जब से ये चल रहा है
माता जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से ये वध वैसे कच्ची मिट्टी का रावण बना करके किया जाता है, क्योंकि ये माता जी के द्वारा ही बताया गया है। सिहावा में दशहरा मनाने की जो परंपरा है वो एकादशी के दिन मनाया जाता है और यहाँ का दशहरा जो है अनोखा है और अद्भुत है। यहाँ रावण का नग्न अवस्था में मिट्टी का पुतला बनाया जाता है और सिहावा में माँ शीतला विराजमान है, उसके हथियार के द्वारा उस रावण का वध किया जाता है, जिसे देखने के लिए उड़ीसा बस्तर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बहुत दूर दूर से लोग जो है इसे देखने के लिए आते हैं। और यहाँ रावण के अर्ध नग्न अवस्था में होने की वजह से महिलाओं का इधर आना वर्जित रहता है। कितनी पुरानी परंपरा है? यह बहुत ही पुरानी परंपरा है, हम लोग जानते नहीं, हमारे दादा परदादा से ये परंपरा चली आ रही है। किस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम होता है? वहाँ भीड़ रहता है, माँ शीतला का पूरा वध के बाद क्या किया जाता है? और रावण के वध होने के पश्चात जो मिट्टी जो रहता है उसको संपूर्ण गांव वाले या जितने देखने दर्शक दीर्घ रहता है उस मिट्टी को लेकर के एक दूसरे के ऊपर जैसे तिलक जैसा लगाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस मिट्टी को घर में ले जाके तुलसी के जो चौरा होता है तुलसी के चौरा में रखते हैं, उसकी घर में पहुंचने के पश्चात उसको पूजा आराधना करते हैं। पवित्र माना और इस टाइप का पूजा आराधना उस मिट्टी का किया जाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। दादा परदादा से बनाते हुए सालों कई पीढ़ी हो गया बनाते आ रहे हैं। आपके अलावा दूसरा क्यों नहीं बना सकता? हमारे सिवा जब तक माता आदेश नहीं देगी जब तक कोई दूसरा वो बना नहीं सकता, कुम्हार के सिवा कोई और। कैसे टाइप को बनाते हो आप इसको? ये इसे मिट्टी से बनाते हैं। स्वरूप कैसा होता है? इसका स्वरूप रहता है पूरा बिना कपड़ा का रहता है। कब से बना रहे हो? ये तो कई सालों से बनाते आ रहे हैं। तो मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी घर से लाते हैं, वहीं से घर से पूरा कंप्लीट कर कुरा के ला के यहाँ बनाते हैं। ये श्रद्धा है आपका? जी श्रद्धा है, माता जी का आशीर्वाद है तो हम बना रहे हैं। सिहावा के अनोखे दस्तूर की परंपरा आज बखूबी यहाँ के लोग निभाए गए उनके द्वारा और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होकर के अनोखे दशहरा को यहाँ के जो नग्न रावण का उनको माता जी के खड़क से उनको वध करते देखा है। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।